तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो गाइस, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये ड्रामा बस अपने एंड पर चल रहा है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में आप लोगों ने देखा है कि सारा इल्ज़ाम दुआ पर आ जाता है। यहाँ तक कि उसकी बीवी दुआ के घर पुलिस लेके चली जाती है, क्योंकि दुआ को अब इस तरह से फंसाया गया है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। सारे उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा यही है कि तुम अब शर्मा से दूर हो जाओ और उसे छोड़ दो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसका कोई कसूर ही नहीं है और उसे कसूरवार ठहराया जा रहा है। जब ये हकीकत सामने आएगी कि दुआ का कोई कसूर नहीं था, बस उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे बुरी तरह से फंसाया गया था। नोर शर्मा को भी अभी तक कोई सच नहीं मालूम, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है। उसकी बॉडी में जहर इस तरीके से फैल गया है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्या होता है नौर शर्मा के साथ। लेकिन नौर शर्मा दुआ से बदगुमान हो गया है, उसकी किसी भी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता। दुआ हॉस्पिटल नौर शर्मा से मिलने आती है, लेकिन नौर शर्मा उससे नहीं मिलता, ना ही उसका बाप उससे मिलने देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बेटे से मिलो। मैं जैसा सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम वैसे ही निकली। एक छोटे घर की लड़की, तुमने सब कुछ पैसे के लिए किया था। तुम नौर शर्मा से मोहब्बत नहीं करती। वो नौकर को बोलता है कि इसे बोलो यहाँ से चली जाए, वो ना हो मैं कुछ कर बैठूँ। यहाँ तक कि उसका नौकर जो हर वक्त उसके साथ होता है, वो बोलता है कि तुम दुआ को कभी मत छोड़ना। वो भी उसके खिलाफ हो गया है, क्योंकि वो अपने सही की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि बीवी सही ऐसे कैसे कर सकती है नौर शर्मा के साथ। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं कि दुआ ने ऐसा किया है या नहीं, क्योंकि उसे इस तरह से फंसाया गया है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जब उसके घर वो पुलिस लेके जाती है, वो उससे पूछती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ पर खड़ी सुन रही होती हैं जो कुछ उसकी बीवी बोलती है। वो बोलती है कि इसने मेरे शोहर को जहर दिया, इसी वजह से आज मैं इसके साथ इसके घर पुलिस लेके आई हूँ ताकि ये इसे पकड़ के जाएं। वो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। लेकिन वो कैसे माने, क्योंकि वो सब कुछ इसने ही उस पर इल्ज़ाम लगाया। हाँ, वो खाना तो दुआ ने बनाया था, लेकिन वो सब कुछ किया उसकी पहली बीवी ने है। उसे इस तरह से फंसाया है कि कोई अब उस पर यकीन भी नहीं करता। उसने उस खाने में जहर मिलाया था जो दुआ ने बनाया था। जब दुआ नौर शर्मा के पास आती है, आकर बोलती है कि आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है, उसकी ये बात सुनकर वो कुछ नहीं बोलता। वो खाना खाना शुरू करता है और उसको कुछ होने लगता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि इसको जहर दिया गया है। तो ये बात ज़ाहिर है दुआ पर ही आ जाती है, क्योंकि खाना उसी ने ही बनाया होता है। वो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो जानती है कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती इस बात का। यहाँ तक कि फ़िज़ा भी दुआ से बदगुमान हो चुकी है। वो उसे ये तक बोल देती है कि तुम्हारा बच्चा तो एक अच्छा मुस्तकबिल लेकर इस दुनिया में आएगा, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में तुमने सोचा है? मैं तुम्हारी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती। मैं मान भी नहीं सकती कि तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वो फराज उसको फंसा रहा है, वो भी उस नौर शर्मा की पहली बीवी के साथ मिलके। फ़िज़ा उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ क्यों करती हो ऐसा? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम मेरे सामने ना आया करो। लेकिन दुआ उससे बोलती है कि तुम मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हारी बहन होकर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम फराज की बात पर यकीन क्यों कर रही हो? मेरी बात तो समझो। दुआ को बोलती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि मेरे पास ना आया करो। मुझे ना तो तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है, ना ही तुम्हारी हमदर्दी की। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। तुमने मेरी जो ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे लिए अब यही काफ़ी है। लेकिन फ़िज़ा उससे बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। दुआ उसकी बात सुन लेती है, उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उससे बोलती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो वहाँ से चुपचाप आ जाती है, क्योंकि वो उसकी किसी बात पर यकीन कर ही नहीं रही। दुआ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में और परेशान होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि वहाँ से नौर शर्मा उसके खिलाफ हो चुका है। उसकी बीवी ने सब कुछ उसके साथ इस तरह से गेम खेली है कि वो फंस चुकी है। यहाँ से उसकी पूरी फैमिली, उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा। तो गाइस, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपनी फीडबैक देना मुझे ना भूलिएगा। देखते रहिए ड्रामा सीरियल जान निसार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना भी। मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी ऐसे ही ड्रामे की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।